शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसकी भूमिका होती है? शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय भवन की, खेल के मैदान की, पुस्तकालय की, उपरोक्त सभी। शिक्षण और अधिगम प्रभावी हो सकता है जबकि अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित और नियंत्रित हो। गलत। अधिगमकर्ता स्वयं करने स्वायत्ता नियंत्रित दिया जाए। सही है। शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रित भूमिका का निर्वहन करता है। कहने मतलब बालक होना चाहिए। कक्षा में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाना है। गलत। निम्नलिखित में से कौन सा रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों से सम्मिलित नहीं? रायबर्न का देखेंगे। बच्चे शिक्षक होना चाहिए और बच्चे और समाज होना चाहिए। शिक्षक और विषय नहीं होना चाहिए, बस विषय और बच्चे होना चाहिए। विषय, बच्चे और समाज, विषय, बच्चे और समाज, विषय, बच्चे और शिक्षक और समाज। रायबर्न के अनुसार देखेंगे। रायबर्न के अनुसार इसमें आएगा शिक्षक और विषय से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन में वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? आत्मनिरीक्षण विधि। उपचारात्मक वस्तुनिष्ठ है, प्रयोगात्मक वस्तुनिष्ठ है, निरीक्षण है। शिक्षा मनोविज्ञान का उभयनिष्ठ लक्ष्य है। शिक्षा का संबंध संपूर्ण मानव जीवन से है जबकि शिक्षा मनोविज्ञान मानव के शैक्षिक वातावरण में व्यवहार में अध्ययन तक सीमित है। समस्या समाधान स्थिति के बारे में संज्ञानादवाद कहते हैं। संज्ञानादवाद आदमी चिंतन की प्रक्रिया पर आधारित है। निम्नलिखित में समस्याओं को क्या बाधित नहीं करता है? पहले बात अंतर्दृष्टि, मानसिक भारुकता, मोर्चाबंदी नहीं करती, निर्धारण करती है। कोई भी चीज़ को निर्धारण करेंगे, मानसिक करेंगे, अंतर्दृष्टि करेंगे। परिवार बच्चों को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है अनौपचारिक रूप से। किशोर शिक्षा में निम्न में से कौन सा उपागम सबसे उचित है? जीवन कौशल। सेक्स से मतलब कौन? जनसंख्या से नहीं, उपयोग से कौन? जीवन कौशल। जीवन में अभी बढ़िया सीख वो वगैरह। निम्नलिखित में शिक्षा मनोविज्ञान का प्राचीनतम विधि है। प्राचीनतम विधि कोई अंतर्दर्शन विधि। शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि अंतर्दर्शन विधि का आत्मनिरीक्षण विधि भी कहते हैं। इस विधि में स्वयं के व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। बाल मनोवैज्ञानिक संबंधित है विकासात्मक बालक का सामाजिक अंतःक्रिया, परिपक्वता और आनुवांशिक प्रभाव से है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला? मनोवैज्ञानिक विभाग। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा मनोवैज्ञानिक विभाग? निम्नलिखित में से कौन सा समस्या शिक्षा समस्या के क्षेत्र में आती है? शिक्षकों की अनुपस्थिति, ये तो आती है, नॉर्मल है। शिक्षा के गिरता स्तर, विद्यालय के बच्चों कमी, शैक्षिक पिछड़ापन मतलब बच्चा जाता है फिर धीरे धीरे पिछड़ जाता है। छात्रों के असामान्य व्यवहार के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में किस प्रणाली का उपयोग सही है? व्यक्ति इतिहास विधि, मतलब व्यक्ति स्वयं के इतिहास के विधि के बारे में बताएगा असामान्य व्यवहार का अध्ययन करने के लिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद शिक्षा मनोविज्ञान के नियम पर आधारित है? प्रकृतिवाद। प्रकृति शिक्षा एक बात है। आत्मनिर्भरता और शिक्षा तकनीकी उद्देश्य होना चाहिए। आदर्श वाक्य किसने बोला है? गांधी जी। आत्मनिर्भरता शिक्षा का तात्कालीन उद्देश्य होना चाहिए। किसने बोला? गांधी बोला आत्मा में राम। एसिंग नियरलिंग के अनुसार एक शिक्षा और इसका उद्देश्य लोगों के दृष्टिकोण तथा प्रथाओं को बदलना है। एमिस नियंग के अनुसार विस्तार एक शिक्षा है और इसका उद्देश्य लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना है। शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर में मापन का न्यूनतम उपयोग किया जाता है? नामिक में, जबकि आनुपातिक में इनमें सबके किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी छात्र केंद्रित विधि नहीं है? व्याख्यान। कौन सी विधि? व्याख्यान विधि। जिस विधि में अध्यापक सक्रिय और बालक निष्क्रिय हो रहता है। कहानी विधि। कहानी सुनाता है रहते हैं
निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है? संगीत अभिक्षमता का विकास। जॉन डीवी ने कहा है कि विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है। विद्यालय में एक विशिष्ट वातावरण है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है तथा स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, मिश्रित विधियों का चयन में या संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया में आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का अनुप्रयोग आधारित है व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर। किस पर? व्यक्तिगत भिन्नता। जैसा पढ़ेगा, जैसा समझ में आए वैसा समझाओ। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा अभिकरण नहीं है? संसद, घर है, विद्यालय, मीडिया है। शैक्षिक अवधारणा का सर्वाधिक उचित अर्थ है शिक्षा का समन्वित रूप है। कोल रोजर्स है। कोल है ना, एकदम मानवतावादी। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्न में कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखेंगे इसको बाद। व्यवहार में परिवर्तन वृद्धि है। व्यवहार में गुणात्मक, तो व्यवहार में वृद्धि हमेशा मात्रात्मक। वृद्धि मात्रात्मक होती है, वजन, लंबाई, चौड़ी। प्रोक्सीमेट और अल्टीमेट दो प्रकार है व्यवहार के। अध्ययन के सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाला वैज्ञानिक है कोनराड रोज़ेन। अध्ययन के सिद्धांत का प्रतिपादन 1937 में कोनराड रोज़ेन द्वारा किया गया। इस प्रणाली में अपने विकास के संवेदनशील समय में अपने प्रतिस्थापन उद्दीपन के प्रति सामाजिक लगाव विकसित कर लेता है और वह स्थायी बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लचीला अधिगम नहीं है? अध्ययन, स्वाभाविक, चीर प्रतिष्ठ, प्रानुकूलन और जांच और भूल। लचीला अधिगम नहीं है। अध्ययन, जांच लेट हो सकती है, स्वभाव, अनुकूल। किस मनोवैज्ञानिक ने शामों के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किया? मार्गरेट मीड ने। अनुदैर्ध्य उपागम में बालक एक निश्चित समूह का अध्ययन विभिन्न अवसरों पूर्व निर्धारित समय पर तक किया जाता है। इसे अग्रदर्शी विधि भी कहा जाता है। इसका उपयोग मेडनिक या मार्गरेट मीड या चैपमैन स्क्रूसिंग ने किया। इसका प्रयोग मेडनिक, मार्गरेट, चैपमैन तथा स्क्रूसिंग ने किया। अनुदैर्ध्य उपागम में जिन बालकों का परीक्षण किया जाता है वो निश्चित समूह में होते हैं। अनुते हुए है निश्चित समूह में। एक माइंड डेट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? डब्ल्यू ने लिखी। वॉटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक है व्यवहारवाद। वाटसन ने वाट लगा दी व्यवहार की पुस्तक बिहेवियर्स द इंट्रोडक्शन द कंपैरेटिव साइकोलॉजी। सामाजिक मनोविज्ञान जो समाजशास्त्र और मानव मनोविज्ञान के बीच में एक पुल का कार्य करता है, तो अपनी प्राथमिक रुचि है एक व्यक्ति में। किसमें? व्यक्ति में। निम्न व्यक्ति में इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। सामाजिक मनोविज्ञान जो समाज और मनोविज्ञान के बीच एक पुल का कार्य करता है, अपनी व्यक्ति रुचि रखता है। किसमें? व्यक्ति में। निम्न में से मनोवैज्ञानिक नहीं है।